तो हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू ऑन क्लास एक्स मैथ्स विद प्रतीक। तो बहुत दिन के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 है, जो चैप्टर 4 का पार्ट है और अभी ये पार्ट 7 चल रहा है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखा तो उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 का आधा करा दिया था। आधा मतलब कितना कराया था, 1 नंबर आपको करा दिया था। 1 नंबर में क्या था, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था, पर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर सिलेबस में नहीं है। तो मैंने आपको बोला था क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या क्या मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करना है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वही सेम था, क्या आपको वही क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। उसका 3 नंबर का आई का क्वेश्चन आया। 3 नंबर का आई मैंने आपको होमवर्क दे दिया था क्योंकि वो छोटा सा था, मैं आपको दे दिया था, आपने करा होगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है आपने करा होगा। पर अब हम करेंगे 3 का डबल ए करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखो 3 का ए देखो क्या है ना, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/13 इज इक्वल टू 11/13 वेर x इज नॉट इक्वल टू 4/7। मतलब x इज नॉट इक्वल टू 4 and 7, मतलब x का जो वैल्यू है वो 4 से इक्वल नहीं होगा और 7 से भी इक्वल नहीं होगा, पर 7 और 4 और 7 को छोड़कर और सभी वैल्यूज हो सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 3 का डबल है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/13 वेर x इज नॉट इक्वल टू 4 and क्या 7, 4 और 7 से इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या ना, पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लोगे ना, x+4 और x-7 का एलसीएम लोगे। अब देखो क्या हो जाएगा, तो x+4 होल इंटू x-7 इज इक्वल टू 11/13 हो रहा है। अब देखो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको इसको पूरे एग्जाम्पल 14 में बताया था। अगर 14 नहीं देखा तो देख देना, क्योंकि उसमें मैंने आपको इजी से कैसे करना है बता दिया था। तो मैं भी डायरेक्ट करूंगा। तो देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हो। तो देखो ये कितना, x-7 माइनस होल इंटू x+4 इज इक्वल टू x-7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, देखो ये x+4 और x-7 है। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x² डायरेक्ट नहीं, आपके लिए मैं पूरा स्टेप वाइज करूँगा। तो x² x-7 प्लस 4 इंटू, ये देखो कितना x-7 हो गया, क्या हुआ x होल इंटू x-7 प्लस 4 होल इंटू x-7 हो गया। अब देखो मैंने प्लस x माइनस x कैंसिल कर दिया, तो ऊपर कितना रहा -11 बाय ये x को x में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/13 हो गया। 11/30, 13 नहीं 30। उसका देखो कितना -11 बाय x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30 हो गया। तो देखो 11 कैंसल, तो देखो -1 बाय x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू कितना 1/30 हो जाएगा। उसका देखो मैं अगर -1 में 30 मल्टीप्लाई करूँ तो -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना x² माइनस 3x माइनस 28 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा ना, अब मैं ये जो -30 इस तरफ ले जाऊँगा तो देखो कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना, x² माइनस 3x। अभी क्या करना है, 2 स्टेप को एक बार में कम मत करना। क्या करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या करो ना, इसको ये जो यहाँ पर जो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 जो है, इसको इस तरफ ला दो और 0 को उस तरफ ले जाओ। उसके बाद वाले स्टेप में उसको सॉल्व कर देना। तो -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा ना, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इसको इसको हम क्या करेंगे ना, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। पर यहाँ पर पूरा एक नोट करके लिख दो, साइड में आप क्या करो नोट करके लिख दो। अगर कोई भी नंबर ऐसा आए, मतलब ये जो सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म में अगर बहुत बड़ा नंबर आएगा
तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड में मत करना, करोगे तो बैठते ही रह जाओगे। इसको कौन से मेथड में करना है, इसको आप क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। किसमें ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करने से आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो अगर छोटा नंबर भी हुआ, आपको क्या है ना, फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 बहुत छोटा नंबर है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो 2 क्या है, बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर होगा तो क्या करेंगे ना, इसको क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर छोटा नंबर नहीं होगा, बड़ा नंबर नहीं होगा, बीच वाला नंबर होगा, मतलब 2 डिजिट नंबर होगा, तो क्या करेंगे हम हम क्या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, ए क्या है 1, बी क्या है -3, सी क्या है 2। तो देखो हियर a is equal to 1, b is equal to -3 एंड c is equal to 2। तो x क्या है, x एक वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a था। उसी को पुट करना है क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a था। अब देखो कितना हो गया, -b है, इधर -3 है, तो कितना 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 में ए सी की जगह उसका वैल्यू पुट कितना 2 ए जा कितना 2 होगा। तो देखो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड 2 हो गया। तो देखो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 कितना होता है 1/2। तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। तो 3 प्लस माइनस 1/2, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। तो देखो ये कितना 3 प्लस 1 4 4/2 2 हो गया। और क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 2/2 1 हो गया। तो x का क्या क्या वैल्यू निकला, जो यहाँ पर x का क्या वैल्यू निकला 2 और 1 निकला, पर x का वैल्यू क्या नहीं दिया था, हमें बोला था कि 4 और 7 नहीं होगा। क्या आपका आंसर 4 और 7 आया, 4 और 7 नहीं आया। तो क्या है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 आया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम 4 नंबर की तरफ चलेंगे, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम में शुरू होता है। तो उसका क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दिया, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज इन ईयर, रहमान एज इन ईयर्स 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल दिया है इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम क्या लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट बी प्रेजेंट एक्स बी एस। तो मैं अभी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम कराया जा रहा है, पर आपका जब भी एग्जाम होगा आपको तो पता होगा कि आपका एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर आपको इसके अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से पूछा जा सकता है, इसलिए उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, रहमान बी एक्स ईयर, क्या लिए एक्स ईयर लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो। तो क्या मैंने बोला था आपको, 3 ईयर एगो मतलब 3 साल पीछे, 3 साल पीछे। तो क्या हो गया 3 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक नहीं, प्रेजेंट एक्स एक्स है तो x माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा। उसका देखो क्या दिया है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो क्या हो जाएगा ना, x प्लस 5 ईयर्स हो गया, मतलब 5 साल आगे क्या था 3 साल पीछे, मतलब x माइनस 3 और 5 साल आगे मतलब x प्लस 5, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, पर ये आपको पास्ट की बात कर रहा है। तो देखो अभी क्या लिखोगे ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूंगा, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकालना है।
तो अगर आप जानना चाहते हो इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको फैक्टराइज करने के लिए दे सकता है, मतलब आपको फैक्टराइज खुद करना पड़ेगा, आपको जीरोस दे देगा ऑप्शन में, आपको जीरोस टिक करना है। उसके बाद अगर आपको बोल सकते हैं कौन सा जो फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको भी पहचानने दे सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, आपको इस क्वेश्चन में क्या करूँगा ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूंगा, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके देना है। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों आपको बोल रहा हूँ पुट करके करने के लिए, क्योंकि उसको एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है उसको बताओ, तो आपको फॉर्मूला ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो देखो क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल क्या दिया है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमनसेस, तो रेमनसेस तो ये हमें दिया है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x-3 और 1/x+3, क्यों सम दिया है तो सम होगा। तो देखो क्या हो जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू कितना है 1/3 दिया है, 1/3 ये दिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले जाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो क्या हो जाएगा ना, x+5 प्लस x-3, अब देखो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइड, अब क्या करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, तो x होल इंटू x+5 माइनस 3 होल इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा ना 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा प्लस 2x हो गया माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 3 को 2x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 होल इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 होल इंटू x² प्लस 2x माइनस 15 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा 3 2 6x, तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना x² प्लस 2x माइनस 15 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, मैं सभी टर्म को इस तरफ ले जाऊंगा, तो देखो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो क्या करूँगा ना x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा ना x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, क्या हुआ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकला x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, क्या हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखो ये आपका क्या 2 डिजिट में आ रहा है, और अगर आप 21 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 और 7 आएगा, 3 7 जो 21, तो 3 और 7 को जब आप ऐड करोगे माइनस करोगे तो आपका -4 आएगा। तो इसको क्या करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना, पहले देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है वो कौन से मेथड से कैंसिल मतलब आंसर आ सकता है, प्राइम मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ सकता है। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक उसका आंसर निकालना है, x का क्या वैल्यू होगा आपको निकालना है। निकालने के बाद अब रेहमान्स का x का जो वैल्यू होगा आपका रेहमान का प्रेजेंट x वही होगा। उसका अगर 3 और एगो पूछा होगा तो जितना निकला x-3 कर दोगे और 5 ईयर फ्रॉम नाउ निकलेगा तो उसको ऐड कर दोगे। इसमें देखो एक आ सकता है नेगेटिव में भी आ सकता है, एक आएगा पॉजिटिव में और एक आएगा नेगेटिव में। मेरी बात सुनो, क्या एक आएगा पॉजिटिव में एक आएगा नेगेटिव, तो प्रेजेंट एज बताओ कभी नेगेटिव होता है कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो x का जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा उसको ही हम लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, नेगेटिव को इम्पॉसिबल लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, बिकॉज एज नेवर नेगेटिव, एज कभी नेगेटिव नहीं होता तो वो हर वक्त पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव जो x का जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा उसको हम लेकर आंसर निकालेंगे। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं आपको ओनली हर क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूंगा, आपको क्या ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ करके उसका आंसर निकाल सकते हो। तो मैं ओनली उतना करके दूंगा आपको, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा कैसे फॉर्मूला पुट कर कैसे निकालेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, इन ए क्लास टेस्ट, क्वेश्चन पढ़ो, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सफिलास मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैथ का मार्क और इंग्लिश का मार्क दोनों को मिलाकर उसका कितना निकला है 30 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए। हैड सी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, 2 मार्क मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट
जो उसका मार्क निकला है उसका प्रोडक्ट कितना होगा 210 होगा। तो हमें क्या निकला है, हमें क्या पूछा, फाइंड हर मार्क इन 2 सब्जेक्ट, मतलब मैथ में उनका उसका कितना सब्जेक्ट है और इंग्लिश में उसका कितना सब्जेक्ट है, मतलब कितना मार्क है, सब्जेक्ट नहीं कितना मार्क है उसको निकालना है। तो हम क्या ले सकते हैं, एक को x ले जाएंगे और एक को जितना होगा टोटल से उसको माइनस कर देंगे। तो अगर मैं लेट दी सब्जेक्ट लेट दी मार्क ऑब्टेन्ड इन मैथ लेट दी मार्क गेन इन मैथ्स करेंगे तो उसको x लेंगे, तो सेकंड वाला क्या होगा 30 - x होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट दी मार्क obtain in maths b x ले ले, देन मार्क इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैथ और इंग्लिश को मिला के 30 मार्क वो लाई है, पर अगर हमने x को मैथ ले लिया तो कितना हो जाएगा 30 - 2 मतलब टोटल से उसका माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया ना, उसने 2 मार्क गेन किया मैथ में, तो आफ्टर गेन 2 मार्क इन मैथ्स तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा। अब देखो आफ्टर गेनिंग आफ्टर लूजिंग लॉस भी लिख सकते हैं, लॉस 3 मार्क इन इंग्लिश तो क्या हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 30 - 1 से पहले से है उसका -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 - x हो जाएगा। तो इतना रहा। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, तो क्या लिखोगे, तो उसका क्या प्रोडक्ट पूरे क्या प्रोडक्ट होगा 210 से इक्वल होगा। तो देखो कितना हो गया x + 2 होल इंटू 27 - x इज इक्वल टू 210। आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, तो x होल इंटू 27 - x + 2 होल इंटू 27 - x इज इक्वल टू 210 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा 27x - x स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाता है 54 - 2x इज इक्वल टू 210। अब देखो क्या करोगे, अब आपको क्या करना है अरेंज कर देना है, तो -x स्क्वायर + 27x - 2x कितना हो जाता है प्लस कितना हो जाएगा 25x + 54 - 210 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो क्या करना है ना, -x स्क्वायर + 25x ये कितना हो जाएगा, तो 156 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो क्या करना है, माइनस को आपको कॉमन लेने देना है, तो माइनस जब मैं कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर - 25x + 156 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा ना, x स्क्वायर - 25x + 156 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि नहीं, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दिया, आपको फॉर्मूला पुट करके निकालना है। तो चल से स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द shorter side if the longer side is 30 मीटर मोर देन द shorter side फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें उसका साइड निकालना है। साइड मतलब क्या, हमें लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है। साइड मतलब क्या, दोनों ही निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो हमें कैसे करेंगे, तो देखो और एक बार क्वेश्चन पढ़ो, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल ये होगा और उसका क्या डायगोनल ये दिया है। अगर इसका शॉर्टर साइड, इसको अगर हम लेंगे शॉर्टर साइड तो ये होगा x, तो ये कितना हो गया 60 + x हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है ना, 60 + x हो जाएगा। अब देखो क्या दिया, अब लार्जर साइड क्या 30 मोर देन द शॉर्टर साइड है, तो कितना हो जाएगा, तो x + 30 हो गया। x + 30 हो गया कि नहीं, x + 30 मीटर, ये मीटर ये भी मीटर। कैसे हुआ ना, मैंने जब शॉर्टर साइड को x लिया, x मीटर लिया, तो जो डायगोनल था वो कितना 60 मोर देन क्या था, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो कितना हो गया 60 + x हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद यह था कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो x तो ले जाए तो x + 30 हो जाएगा। तो आपका कहना है हमें, ये देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये क्या हुआ, जब मैंने ऐसे डायगोनल किया तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो कौन सा मेथड हम यूज़ करके, अगर हमें 2 साइड्स दिया होगा हम थर्ड साइड कैसे निकालेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना, p² + b² इज इक्वल टू h², तो h² होगा। तो देखो वैसे ही करना है। तो देखो मैं आपको शॉर्ट से ही बता देता हूँ, आपको पूरा लिखना होगा कि लेट दी शॉर्टर साइड बी x मीटर देन दी लार्जर साइड इज x + 30, आफ्टर दैट
व्हेन दी डायगोनल इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, सो 60 प्लस एक्स हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख के लेता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका p, ये b, ये h हो गया। तो देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या करना है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या है, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतना हुआ कि नहीं, इतना हुआ। तो एच को देखो, एच क्या है 60 प्लस एक्स है, तो 60 प्लस एक्स लिख दो इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर लिखो। बी स्क्वायर क्या है एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर लिखो। अब क्या करो, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट लिख दो। अब क्या करना है, अगर आप इस स्क्वायर रूट को इस तरफ भी रखना चाहते हो तो रख दो। तो 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू कितना हो गया, क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला पुट करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3600 प्लस 120x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब 900 प्लस 60x हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको ओनली अरेंज करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 900 प्लस 60। अब हमें क्या करना है, ओनली अरेंज कर देना है। अब देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 900 प्लस 120x माइनस 60x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब आपको ओनली पुट कर देना है। देखो ये कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27,000 हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, आपको माइनस कॉमन ले जाओगे, तो माइनस कॉमन ले जाओगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना माइनस 60x माइनस 27,000 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया, ये क्या है 60x है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज मत करना। आपको क्या करना है, ये तो चार डिजिट का नंबर आ गया, तो आपको क्या करना है 4 से 5 डिजिट का अगर नंबर आएगा तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज कर देना, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देना। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, मतलब दो नंबर थे उसका स्क्वायर का डिफरेंस बोल रहे हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, तो उनका डिफरेंस कितना है 180 है। उसके बाद क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर है। लार्जर नंबर फाइंड 2 नंबर्स, तो आपको 2 नंबर्स फाइंड करना है। तो कैसे, अगर मैं एक नंबर को इसमें क्या मुझे 2 लेने पड़ेंगे, क्या क्या देखो वेरिएबल्स क्या लेने पड़ेंगे, लेट दी क्या लेने पड़ेंगे, लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। पहले समझो क्या है क्वेश्चन क्या दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर, तो 2 नंबर देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, इतना दिया है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है, और देखो क्वेश्चन क्या दिया है ना, दिस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर द 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो देखो वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 8x लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को हम 8x लिख सकते हैं, नहीं तो वाई स्क्वायर को हम 8x लिख सकते हैं, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमने वाई लिया, उसका 8 टाइम्स क्या होगा, 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो 8x होगा। अब देखो आपका मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको आपने 7 नंबर का आप निकालना पड़ेगा, निकालोगे, इतना तो मैंने बोल दिया। तो 8 नंबर की तरफ क्वेश्चन को देखो। 8 नंबर क्या दिया है, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब हमें डिस्टेंस दे दिया क्या 360 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर उसने स्पीड को 5 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दिया, इट वुड
हैव टेकन 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कैसे निकालेंगे? तो देखो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, इतना लिख दिया। क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, इतना लिख दिया। उसके बाद देखो स्पीड तो ले लिया, तो उसको डिस्टेंस भी दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है ना, 360 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर दिया है। तो मैंने आपको बताया था अगर टाइम पूछा होगा तो क्या करेंगे ना, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, सो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 3, मतलब इतना जो डिस्टेंस है उसको कितना दिखेगा ना, 360 बाय एक्स क्या था जो स्पीड हमने लिया था। बट इफ द स्पीड इज इंक्रीज, उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बाय कितना 5 किलोमीटर पर आवर, देन द न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब उसका और एक स्पीड कितना हो जाएगा ना, x+5 हो जाएगा, x+5 किलोमीटर पर हो गया। पर उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही सेम है ना, उसको सेम पाथ कवर करना है, उसका डिस्टेंस उतना सेम है, पर उसने स्पीड चेंज कर दिया तो 360 बाय x+5 हो गया। देखो उसका, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड टेक 1 hour लेसर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको कवर करना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो देखो क्या करूँगा कि देखो उसका डिस्टेंस ये है पर उसका स्पीड इतना है, उसने क्या किया, उसको बढ़ा दिया है, तो इससे इसको माइनस कर दूंगा। तो उसका डिस्टेंस, उसको टाइम कितना लगा ना, 1 hour का डिफरेंस लगा उसको, 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई x+5 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा ना, x होल इंटू x+5 क्या, मैंने क्या एलसीएम ले लिया, उसका देखो 360 होल इंटू x+5 माइनस 360 x इज इक्वल टू 1 हो गया। आप देखो कैसे करोगे, 360 देखो इसमें क्या कॉमन है, अगर मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 360 कॉमन है तो 360 को कॉमन ले लो, तो देखो कितना हो जाएगा, x+5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x² + 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, 360 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, और ये कितना 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा x² + 5 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा 0 0, तो 1800 इज इक्वल टू x² + 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है ना, x² + 5 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आपका x² + 5x होगा, ये कितना होगा 5x हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। तो ये क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिए, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक आएगा पॉजिटिव में, एक आएगा नेगेटिव में। तो स्पीड कभी हमारा नेगेटिव नहीं होता, स्पीड डिस्टेंस टाइम हमारा कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, वो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको हम ले लेंगे, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको ही लेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से करना है। देखो क्या है ना, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8। तो क्या है, उसको टाइम कितना लगा, मतलब 2 टैप खुले हैं, 2 टैप खुले हैं एक ही टाइम पर, उसको टाइम कितना लगा फुल करने के लिए एक टैंक को। तो 9 होल 3/8 जो मिक्स फ्रैक्शन में, अगर हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा ना, 75/8 आएगा। तो देखो उसके बाद क्या है, टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, मतलब एक टैप बड़ा है और एक टैप छोटा है। क्या दिया, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 hour लेसर देन द स्मॉलर टैप smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each of the can separate fill the tank. तो मतलब दोनों को टाइम इतना लगा, मतलब दोनों को टाइम मिला है 75/8 आवर्स लगा है, पर उसको पता है कि अगर हम सेपरेट ओपन करेंगे तो कितना टाइम उसको लगेगा एक टैंक को फुल करने के लिए सेपरेटली। तो देखो क्या करें, तो जो स्मॉलर टैप है उसको x ले जाएंगे, तो लार्जर टैप का डायमीटर हमें दे दिया था कितना, डायमीटर कितना दिया था, तो लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स, तो ज़्यादा 10 आवर्स ही रहता। अगर स्मॉलर टैप को x आवर में कंप्लीट करेगा तो लार्जर टैप को ना 10x - 10 आवर में कंप्लीट करेगा। तो वही मेथड हम यूज़ करें, क्या, लेट दी स्मॉलर टैप टेक कितना
be x hour to fill the tank, टैंक। तो ये हो गया। तो लार्जर टैप कितना हो जाएगा, लार्जर टैप टेक कितना हो जाएगा ना, x माइनस 10 उसको ज़्यादा लगेगा, मतलब x माइनस 10 कम लगेगा, स्मॉलर टैप को ज़्यादा टाइम लगेगा, लार्जर टैप को कम टाइम लगेगा। तो आवर टू फिल दी टैंक इतना लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या ना, उसको अगर एक्स आवर लगेगा, मतलब स्मॉलर टैप को अगर एक्स आवर लगेगा तो 1 घंटे में वो कितना टैंक को कंप्लीट करेगा ना, 1/x करेगा। पहले समझो, अगर स्मॉलर टैप को लगेगा एक्स आवर टू फिल ए टैंक तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, 1/x करेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x। अब देखो क्या है, लार्जर टैप टेक x माइनस 10 आवर टू फिल द टैंक। तो अगर उसको एक टैंक को फिल करने के लिए जितना टाइम स्मॉलर टैप को ले उसका 10 घंटा कम लगेगा, तो 1 घंटे में वो कितना करेगा ना, 1/x माइनस 10। अब अभी क्वेश्चन के पहले देखो क्या दिया है ना, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल, मतलब दोनों टैप को फिल, मतलब दोनों टैप को एक ही टाइम में ओपन किया गया है। तो ओपन जब किया गया तो दोनों का एडिशन होगा, इज इक्वल टू कितना, जो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया था 9 होल 3/8, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा। तो 75/8 हो गया। अब देखो 75/8 आवर्स लगा क्या, जो स्मॉलर और लार्जर टैप को कंप्लीट करने के लिए, पर उसको 1 घंटे में वो कितना करेगा। तो देखो 1 घंटे में वो कितना हो जाएगा, तो 1/x माइनस 10 जितना था ऐसे लिख दिया। 1 घंटे में वो कितना करेगा ना, 8/7 आवर करेगा। इसका भी उल्टा हो जाएगा, अगर इसने 1 घंटे में इतना किया तो इसका भी 1 घंटे में वो कितना होगा, वो उसको भी निकालेंगे। तो बाय, अब देखो क्या एलसीएम लेना है, तो x माइनस 10, तो x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू कितना, 8/75 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 8 होल इंटू 75 हो गया। अब देखो क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 होल इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो गया। इतना हो गया कि नहीं, इतना हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 8x स्क्वायर, तो ये भी x होगा, तो ये अगर ये भी x होगा तो ये 80x हो जाएगा, तो 80x होगा तो 230x होगा कि नहीं, प्लस कितना हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बड़ा नंबर आ गया है, तो आप इसको क्या अभी फैक्टरेशन मेथड में करोगे, फैक्टरेशन मेथड में मत करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दोगे। तो ये आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कर दिया, आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है। जो टाइम उसका निकलेगा, जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो स्मॉलर टाइप को लगा, और लार्जर टाइप को कितना लगेगा ना, उसको माइनस कर दोगे, उससे जितना आंसर निकले उससे 10 घंटा माइनस कर दो तो उसको उतना ही लगेगा। तो ये आपका था 9 नंबर क्वेश्चन, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा लेस लगता है एक पैसेंजर ट्रेन को। पैसेंजर ट्रेन क्या है, वो रुक के जाता है, पर एक्सप्रेस ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकता है, छोटा सा स्टेशन पे नहीं रुकता। इसलिए क्या, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा ज़्यादा लगता है पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा लगता है एक स्टेशन में। कौन से स्टेशन से, मैसूर से बेंगलोर तक 1 घंटा ज़्यादा उसको लगता है, किसको, एक्सप्रेस ट्रेन को, विदाउट टेकिंग इनटू, मतलब दोनों के बीच में कुछ स्टेशन नहीं है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। उसका देखो, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो हमें दोनों ट्रेन के जो एवरेज स्पीड निकालना, मतलब हमें दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो देखो, अगर हम पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को x किलोमीटर ले जाएंगे तो उसको कितना लगा, मतलब 11 किलोमीटर ज़्यादा लगा, तो x प्लस 11 किलोमीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसको 130 किलोमीटर गया, मतलब दोनों को क्या 130 किलोमीटर गए, तो टाइम कितना लगे उसको ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 132/x हो जाएगा। उसको करेंगे तो देखो, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस नहीं, पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड पूछा है ना, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस
ट्रेन कितना हो जाएगा x प्लस 11, क्योंकि उसका एक्सप्रेस ट्रेन से 11 आवर्स ज़्यादा लगा, 11 आवर्स, हाँ 11 आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन लिख दिया। उसका देखो उस स्पीड दे दिया, डिस्टेंस भी देते कितना 132 किलोमीटर बिटवीन द स्टेशन ऑफ मैसूर एंड बैंगलोर। तो कितना डिस्टेंस कितना दिया था हमें 132 किलोमीटर, तो 132 किलोमीटर हो गया। अब हमें क्या टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, बार बार बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है बताओ। तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड बोलते हैं उसको। इससे आप क्या कर सकते हो, दो और फॉर्मूला निकाल सकते हो, स्पीड का निकाल सकते हो, डिस्टेंस का निकाल सकते हो। मुझे कमेंट बताएं, आपका ये होमवर्क है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यही जो फॉर्मूला है उसको आप कमेंट में लिखोगे, उससे और दो फॉर्मूले निकालोगे, मुझे कमेंट में चाहिए। जो जल्दी मुझे बताएगा उसका मैं नाम अगले वीडियो में लूँगा। तो देखो इसका दो फॉर्मूले निकाल के मुझे बताना। तो देखो डिस्टेंस इक्वल 132 किलोमीटर हो गया, डिस्टेंस तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस दिया स्पीड दिया, तो पैसेंजर ट्रेन को कितना ट्रेन लगा, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन कितना लगा उसको ना, स्पीड डिस्टेंस उसका सेम था तो 132 बाई एक्स, क्योंकि उसका स्पीड हमने एक्स लिया है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लगेगा ना, देखो कितना हो जाएगा ना, एक डिस्टेंस वही है 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11 हो जाएगा। स्पीड देखो उसका, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो क्या कि उनको लगा कि 1 आवर, जो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर लेस लगा किससे, पैसेंजर ट्रेन को पहुंचने के लिए। तो देखो क्या लिखूंगा, तो 132 डिवाइडेड एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 1 इजिकल कितना 1 आवर, उनको कितना डिफरेंस 1 आवर लगा, कितना 1 आवर लगा। उसका देखो एलसीएम ले जो एक्स होल इंटू एक्स प्लस 11 डिवाइड बाई 130 इजिकल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 11 माइनस 130 एक्स हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, 130 कॉमन ले जाऊँगा, तो 132 कॉमन ले जाऊँगा, तो कितना आएगा एक्स प्लस 11 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स हो जाएगा इजिकल टू 1 हो गया। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो 132 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1452 इजिकल कितना एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इजिकल टू 0। तो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको आपको ना सॉल्व करना है, किस में सॉल्व करें, तो देखो कांस्टेंट टर्म 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, बहुत झोल झाल नहीं होगा उसमें। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ना, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना, उसका साइड ऑफ द 2 स्क्वायर का 2 साइड्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स एंड लार्जर स्क्वायर बी वाई ले देंगे। तो क्या लेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट से लिख दे रहा हूँ, तो आपको लिखना है लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी वाई लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले देखो एरिया क्या दिया है ना, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर दिया है, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर उसको साइड में थोड़ा रखो। उसके बाद बोला क्वेश्चन पुट होगा पेरीमीटर, द डिफरेंस ऑफ 2 पेरीमीटर इज 24। तो डिफरेंस ऑफ 2 पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर ऑफ क्या कहते जाते थे, मतलब 4 का साइड हो जाते थे। तो देखो कितना हो जाएगा, तो हमें x लिया तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 है। अब देखो 4 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल 24 हो जाएगा। तो देखो x माइनस वाई कितना हो जाएगा x, देखो ये थोड़ा गलत हो गया, देखो लार्जर से स्मॉलर माइनस करेंगे, तो लार्जर से स्मॉलर माइनस करेंगे तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा ना, 4 जब कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 हो गया। तो देखो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 4 जो 24 होता है। तो देखो y क्या हो जाएगा ना 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो गया। अब देखो क्या, अब जो क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था उसके बाद चलो उसकी तरफ क्या दिया ना, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ना 468 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस एक्स,
का होल स्क्वायर, तो 6 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 468। अब देखो क्या हो जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 6 × 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू कितना 468 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। कितना हो गया, इतना हो गया कि नहीं। तो आप देखो अब क्या करोगे ना, ये कितना हो जाएगा ना 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आप देखो 2 कॉमन ले जाओ तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0 हो गया। 216 हो जाएगा, ये 216 है, तो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है हुआ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जल्द से स्क्रीनशॉट लो, मुझे आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जल्द से स्क्रीनशॉट लो। मैंने आज आपका एक्सरसाइज 4.3 पूरा कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में मैं आपके लिए नेचर ऑफ फ्रूट्स लेकर आने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं क्या करूँगा आपके लिए नेचर ऑफ द रूट्स एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो मेरे चैनल में बने रहिए। और एक बात, मैंने आपको जो अभी डिस्टेंस टाइम इज इक्वल डिस्टेंस पे स्पीड बोला है, उसको लेकर और 2 फॉर्मूला डिराइव करके मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपने मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है तो कमेंट में मुझे लिखना हाँ मैंने अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया है। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर दिया, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो आपको बहुत इफेक्टिव हेल्प करेगा आपके पढ़ाई के लिए। तो थोड़ा सा वीडियो का झलक देख दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ऐसे टाइप को वीडियो देखना चाहते हो और अपना स्टडी को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके लिए वैसे टाइप को रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय एंड गो डू ऑल द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, बाय।